हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट। कौन सा है? कार्बोनिल कंपाउंड के। तो कार्बोनिल कंपाउंड किसे कहते हैं? सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड को हम लोग समझे, इसके बाद टेस्ट को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं कौन कौन से? एल्डिहाइड या तो फिर कीटोन। जब भी कार्बोनिल नाम लिया जाए तो इसका किसकी बात हो रही होगी? या तो फिर वो कीटोन होगा या तो फिर वो एक एल्डिहाइड होगा। तो सबसे पहले कार्बोनिल कंपाउंड इस तरह का ग्रुप होगा। ठीक, कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा? दो वैलेंसी होंगी और CO ग्रुप होगा उसमें। अब अगर दोनों साइड में R एल्काइल्स ग्रुप लगे हुए हैं, एल्काइल्स लगे हो या तो फिर एराइल्स ग्रुप लगे हो, तो उसे हम लोग कीटो फॉर्म बोलते हैं। अगर दोनों में से कोई भी H हो गए, दोनों H हो गए या तो एक सिंगल H रहा, तो उसे हम लोग एल्डिहाइड बोलते हैं। जैसे कि देखो दोनों साइड कौन सी है? H लगे हुए, लेकिन यहाँ पर क्या थे? एल्काइल्स ग्रुप दोनों थे, तो इसलिए इसको हमने क्या बोला था? कीटो फॉर्म बोला था। लेकिन यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। लेकिन इसका एक नाम भी बनता है, कौन सा? फॉर्मल्डिहाइड। SCHO फार्मूला क्या है? SCHO। इससे हम लोग क्या बोलेंगे? फॉर्मल्डिहाइड। इसी तरह से देखो CH3H, ठीक है, CH3CHO, इसका फुल फॉर्म क्या लिख दें? मिला करके अगर इसे कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसको? CH3CHO। इसका नाम क्या हुआ? एसिटाल्डिहाइड। इसी तरह से देखो PH का मतलब होता है C6H5, बेंजीन रिंग। ठीक, जैसा कि हमने यहाँ पर भी एक इसको बना रखा है। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड। तो इन सबके हमें टेस्ट के बारे में पढ़ना है कि हम लोग इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करें। कार्बोनिल कंपाउंड में मतलब कीटोन भी हो सकता है या फिर वो एक एल्डिहाइड भी हो सकता है, लेकिन हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये एल्डिहाइड कौन सा होगा। ठीक है, तो इसके टेस्ट के लिए हम लोग, कार्बोनिल कंपाउंड के टेस्ट के लिए हम लोग कौन कौन से टेस्ट लेंगे? टॉलेंट टेस्ट होगा। सबसे पहले हम लोग टॉलेंट टेस्ट से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। दूसरा कौन सा? फेलिंग है। तीसरा बेनेडिक्ट है और चौथा हम लोग सिप टेस्ट देखेंगे। ठीक, अभी हम लोग इसके बारे में एक्सप्लेन में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम आपको एक छोटे से चार्ट से हम आपको बता देते हैं कौन कौन से कंपाउंड कौन कौन से टेस्ट दिया करते हैं। जैसे कि देखिएगा, ये रीजेंट मेरे पास है, टॉलेंट रीजेंट होगा, फेलिंग है, बेनेडिक्ट है और सिप, ये सारे रीजेंट हैं। तो ये जो है टॉलेंट कौन कौन से देंगे? एक एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड हो ये टॉलेंट टेस्ट दे देगा। जैसे कि यहाँ पर कोई भी एल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड हो, फॉर्मल्डिहाइड हो, बेंजल्डिहाइड हो, ये देखो दे दिया, लेकिन कीटोन टेस्ट नहीं देता है। टॉलेंट टेस्ट कौन सा? कीटोन टॉलेंट टेस्ट नहीं देगा। लेकिन फेलिंग की अगर बात करें तो केवल एल्डिहाइड, कौन से? एलिफेटिक। एलिफेटिक उसे बोलते हैं जो ओपन चैन होते हैं। ठीक है ना, एलिफेटिक किसे बोलेंगे? जो ओपन चैन के होते हैं, तो उसे हम लोग एलिफेटिक कोई भी एल्डिहाइड हो वो कौन सा टेस्ट दे देगा? फेलिंग। लेकिन बेंजल्डिहाइड और कीटोन कोई भी टेस्ट नहीं देते हैं। इसी तरह से बेनेडिक्ट की अगर हम लोग बात करें, ठीक, बेनेडिक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो RCHO मतलब कोई भी एलिफेटिक एल्डिहाइड कौन सा? बेनेडिक्ट टेस्ट दे देगा। लेकिन कौन कौन सा? बेंजल्डिहाइड और कीटोन कौन से टेस्ट नहीं देंगे? बेनेडिक्ट टेस्ट नहीं देंगे। इसी तरह से सिप टेस्ट कौन सा देगा? एलिफेटिक एल्डिहाइड। और कौन कौन से नहीं देंगे? बेंजल्डिहाइड और कीटोन नहीं देंगे। ये छोटी सी टेबल है, इसको कॉपी पर नोट कर लें। अब आपके एक करके डिस्कस करते हैं, एक्सप्लेन में आपको बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को पूरा आखिरी तक देखिए जिससे आपको कंप्लीट लेक्चर समझ में आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे कि आपने सुनी भी नहीं होंगी, ऐसी ऐसी चीज़ें हम बताने वाले हैं। ठीक, तो इसलिए आप पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा जिससे आपको समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉलेंट टेस्ट। ठीक है, टॉलेंट टेस्ट। तो टॉलेंट टेस्ट सबसे पहले देखिएगा, अगर हम लोगों ने लिया कोई भी एल्डिहाइड, जनरली अगर हम लोग बात करें CH3CHO, इसके हम रीजेंट पहले और लिख देते हैं। रीजेंट होता है या तो Ag2O लिख सकते हो, Ag2O, नहीं तो फिर एक दूसरा तरीका AgNH3 का होल ट्वाइस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्म में भी लिख देते हैं। ये लिख दिया। अब इसकी रिएक्शन दोनों में से कोई भी आप डाल दो। सपोज अगर हमने Ag2O लिख दिया तो इससे जो बनने वाला है वो क्या बनाया? एसिड, और साथ में निकल जाता है Ag2Ag। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या बोलेंगे इसे? सिल्वर मिरर टेस्ट। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो ये सिल्वर मिरर, ठीक है, चांदी के जैसा एक बोतल होती है, उसमें किनारे किनारे सिल्वर जैसा चिपक जाता है, तो इसलिए वो मिरर जैसा दिखने लग जाता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, सिल्वर कौन सा? Ag को हम लोग सिल्वर बोलते हैं ना, इसीलिए सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग नेक्स्ट ले लें CH3CH2CHO, कोई भी एलिफेटिक ले रहे हैं, ठीक है, इसके ऊपर भी अगर हम लोग टॉलेंट रीजेंट ले लीजिएगा। ठीक है, टॉलेंट रीजेंट अगर हम लोग लिया, ये कैसा होता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजर होता है, तो फिर से क्या करेगा? CH3CH2COOH और साथ में Ag का कौन सा देगा? सिल्वर मिरर टेस्ट। ठीक है, सिल्वर मिरर टेस्ट देगा। ठीक, आप समझ रहे होंगे। लेकिन अगर हम लोग बात करें एक एलिफेटिक SCHO की, ये भी तो एक एल्डिहाइड है, ये क्या है? एक एल्डिहाइड। लेकिन इसके ऊपर अगर हम लोग कर देते हैं
Ag2O, कोई भी लिख दो, दोनों एक ही बात है, दोनों को लिखा जा सकता है। लेकिन जब इसकी रिएक्शन करते तो बनता क्या है, CO2 H2O और साथ में Ag। कौन सा, सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मेटल। लेकिन यहाँ पर एसिड नहीं बना, यहाँ पर एसिड नहीं बना, क्योंकि जो फार्मिक एसिड होता है, फार्मिक एसिड वो वाटर में बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होता है, इसलिए ब्रेक हो जाता है किसमें, CO2 और H2O में। ये बहुत आपको इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिल गई। ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको कॉपी में ज़रूर नोट डाउन कर लें, ठीक है। तो HCHO, देखो सब लोग क्या बना रहे थे, एसिड, इसने भी क्या बनाया, एसिड, लेकिन ये इसको भी एसिड बनाना चाहिए था, फॉर्मल्डिहाइड है तो एसिड बनाना चाहिए। देखो एसिटल्डिहाइड तो इसका एसिड, कौन सा लिया, प्रोपल्डिहाइड, तो इसका भी एसिड बनाया, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड इसका एसिड नहीं बना, किसमें कन्वर्ट हुआ, CO2 में। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पूछेगा कौन सा टॉलेंट टेस्ट कौन से कंपाउंड में यूज करें जिससे कि CO2 गैस प्राप्त हो जाए, समझ रहे हैं, CO2 गैस हमें मिल जाए, तो ये है, तो वो कंपाउंड कौन सा रहेगा, HCHO कंपाउंड है, जिसके ऊपर टॉलेंट रिएजेंट्स डालने पर हमें क्या मिलेगा, CO2 गैस मिलती। इसी तरह से एक और देख लीजिए, बेंजल्डिहाइड CHO, बेंजल्डिहाइड चाहे कैसे भी आप लिख सकते हो, इसके ऊपर भी आप क्या कर दो, AgNH3 का होल ट्वाइस, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है साथ में। या तो फिर आप ये वाला यूज कर लो, बार बार हम आपको लिख रहे हैं, इससे कि आप कॉपी में लिखेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनाइए, बेंजोइक एसिड बना और साथ में Ag, कौन सा निकला, सिल्वर मिरर टेस्ट। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो बताइए कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट हो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसके अलावा और देखो, आपको देखो हमने जो चीज़ें लिखी थी, एलिफैटिक, एरोमेटिक, लेकिन कीटोन नहीं देता। अब देखिए अगर यहाँ पे हमने लिखा CH3COCH3, ये इसका फार्मूला होता है, ये एसीटोन का फार्मूला है। जब ये एसीटोन का फार्मूला है, इसके ऊपर अगर हम लोगों ने डाल दिया Ag2O, तो नो रिएक्शन, नो PPT, समझिएगा। इसका मतलब कोई भी कीटोन रिएक्शन नहीं देता। लेकिन हमने आज आपसे प्रॉमिस किया, आज आपको मैं ऐसी चीज़ें बताने वाले जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपने सुनी भी नहीं होगी। तो इसलिए कॉपी पे नोट लगा लो, किसका 500 के नहीं लगाने हैं, 500 का बंद हो चुका, किसका लगाओ, 2000 का नोट लगाना है। तो सुनो, देखो 2000 वाली बात नहीं, बहुत महंगी बात है। तो कौन से, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो गिब्स टॉलेंट टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ऐसा कौन सा है, जरा देखिएगा, कोई भी हो, RCOCHOHR, इसके ऊपर अगर आपने टॉलेंट टेस्ट डाल दिया, टॉलेंट रिएजेंट्स डाल दिया, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, RCOCOR। हमने क्या बोला था, अल्फा हाइड्रोक्सी, ये मेरे पास कीटो है, इसके बगल में वाले क्या बोलेंगे, अल्फा, इस OH को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो। ऐसा आपको कहीं भी दिख जाए, ये टॉलेंट टेस्ट देगा और साथ में क्या निकालेगा, Ag। क्या निकाल दिया, सिल्वर मिरर टेस्ट दिया या नहीं दिया। नहीं तो लोग कहते हैं कि कीटो कभी भी देता ही नहीं है, नहीं देता, ये बात सही है, लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो कौन सा दे दिया, टॉलेंट टेस्ट देता है। इससे आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कंपटीशन का क्वेश्चन है। जैसे कि हम आपको रियल एग्जांपल से ही बता देते हैं। जैसे मेरे पास लिखा हो CH3COCHOH CH3, ठीक, इसके ऊपर अगर हम लोग डाल दें कौन सा, Ag2O, तो इससे बनने वाली चीज़ क्या मिलेगी, CH3COCOCH3 और साथ में Ag का प्रेसिपिटेट, कौन सा, सिल्वर मिरर, ठीक। अब तो रट गया होगा यार। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाई कीटोन मिल गया, ठीक। एक आपने रिएक्शन पढ़ी होगी, बेंजिलिक एसिड, क्या बोलते हैं, बेंजिलिक एसिड। तो इसको बेंजिल बनाने में भी यूज करते हैं, बेंजिल बनाने में। देखो कैसे, जब बता ही रहे हैं तो और अच्छे से बता दें भाई, कंप्लीट कर दें इस लेक्चर को। CO, ठीक है, CHOH ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसको हम लोग बेंजिल बनाना है, तो बेंजिल बनाने के लिए अब क्या कर दो, Ag2O डाल दो, ठीक है। इसको क्या डाल दो, Ag2O डाल दो। जैसे ही आप Ag2O डालेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, देखो भाई, ये तो कीटो ऑलरेडी, ये देखो अल्फा पे है, अल्फा देखिएगा, इसके बगल में देखो ये अल्फा था, तो यहां पर भी अब क्या होने वाला है, अल्फा। ये देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजिल, ठीक है। ये हमारे पास टॉलेंट रिएजेंट्स हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने को मिली, एक तो HCHO, एलिफैटिक होते हुए भी क्या बनाया, CO2, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज थी। दूसरी, कोई भी कीटो टॉलेंट टेस्ट नहीं देता है, ठीक है, कोई भी कीटो टॉलेंट टेस्ट नहीं देगा, लेकिन कौन सा देगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो गिब्स टॉलेंट टेस्ट,
ठीक है ना। तो देखो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटो क्या दे दिए, सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं। तो आप ये अच्छे से कॉपी कर लें। और इससे हम लोग क्या बनाने में भी यूज करते हैं, बेंजिल बनाने में। दो कीटो अगल बगल अगर दोनों कीटो बनाने हैं तो इस चीज का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट टेस्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। कौन सा पढ़ेंगे अब, फेलिंग टेस्ट पढ़ते हैं। तो फेलिंग टेस्ट भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इसके बारे में अभी हम लोग एक्सप्लेन में पढ़ेंगे। आज आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाने वाले जो आपने देखी नहीं होगी, यूट्यूब पे मिलेंगी भी नहीं ऐसी चीजें, ठीक है। आप सर्च करके देख लेना ऐसे रिजल्ट। हम आपको कंप्लीट लेक्चर आज पढ़ाने वाले हैं। टाइम जरूर लगेगी लेकिन कंप्लीट सीखिएगा। देखो शॉर्ट ट्रिक तभी काम आती है जब आपको लॉन्ग मालूम हो, समझ रहे हैं। अगर आपको लॉन्ग नहीं मालूम होगा तो शॉर्ट ट्रिक का कोई फायदा नहीं होता है। तो शॉर्ट जब भी काम आता है जब आपको रेफरेंस मालूम हो, रेफरेंस मालूम हो तो शॉर्ट में आप आंसर ला सकते हो। तो इसलिए अब हम लोग नेक्स्ट टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे। कौन सा, फेलिंग टेस्ट। तो जो फेलिंग टेस्ट होता है कैसे, इसका रीजन क्या है, फेलिंग टेस्ट केवल लिख देते हैं, कैसे कैसे बनता है इसका रीजन ही पूछता है। फेलिंग टेस्ट का रीजन क्या है, आखिर कैसे कैसे क्या हो जाता है इसमें। तो फेलिंग टेस्ट का सबसे पहले हम रीजन की अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो फेलिंग जो मेरे पास सोल्यूशन होता है ये होता है मेरे पास CuSO4 और बेस के साथ इसको मिक्स करते हैं, ठीक है। बेस के साथ मिक्स किया तो इससे जो बनता है CuOH का होल ट्वाइस और साथ में निकल जाता है Na2SO4। ये आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या बना, क्या बन गया, एक बेस बन गया CuOH होल ट्वाइस। जो CuOH का होल ट्वाइस बना ये किसके साथ, सोडियम टार्ट्रेट के साथ रिएक्ट कर लेता है। सोडियम टार्ट्रेट, आप सोडियम टार्ट्रेट के फार्मूले से वाकिफ नहीं होंगे, हम आपको बताते हैं। टार्ट्रिक एसिड का आप फार्मूला जानते हैं, ठीक है। टार्ट्रिक एसिड, ये मेरे पास फार्मूला है टार्ट्रिक एसिड। इसमें क्या कर दो, सोडियम और पोटेशियम टार्ट्रेट, पोटेशियम सोडियम, ठीक है। तो इसे लिखते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ये फार्मूला। इसके साथ जब हम लोग रिएक्ट करते हैं इसको, ठीक है ना, जब इसको हम लोग रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा CuOO, यहाँ पे आ गया, ठीक है। यहाँ CH COOK COO, ठीक है, COO। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रोचले सॉल्ट। क्या बोलेंगे इसे, रोचले सॉल्ट बोलते हैं, इसका नाम होता है। तो पूछेगा फेलिंग जो सोल्यूशन होता है उसका इंटरमीडिएट जो बनता है, जो कंपाउंड बनेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रोचले सॉल्ट बोला करते हैं। तो इसे अच्छे से आप कॉपी पे लिख भी लें। तो इसे बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, ठीक है। सोडियम पोटेशियम, देखो सोडियम लगा है, पोटेशियम, और टार्ट्रिक एसिड का फार्मूला, इसीलिए क्या बोलेंगे, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट इसको बोला जाता है। तो इस तरह से अब हम लोग इसकी रिएक्शन करके देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर ये काम करता है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई भी हो, जैसे कि हमने ले लिया एक कंपाउंड ले लेते हैं कोई सा भी, जैसे CH3CHO, इसके ऊपर अगर हम लोग डाल दें इसका कंप्लीट फार्मूला ये लिख लेते हैं हम लोग, फेलिंग सोल्यूशन। और ये कैसा होता है, ये ब्लू कलर का होगा। कैसा होगा, ब्लू। भाई टेस्ट तो तभी होता कोई कलर हो बाद में चेंज हो जाए। इसका पहले कलर कैसा आया, ब्लू कलर आया, बाद में जब रिएक्ट करेगा तो कैसा हो जाता है, इसी के बारे में तो देखना है, उसी को तो टेस्ट बोलते हैं। तो पहले कैसा है, ब्लू कलर का होता है। जैसे हम लोग रिएक्शन किए, रिएक्शन करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, CH3COOH और साथ में Cu2O। ये कैसा बना, इसे हम लोग बोलते हैं रेड PPT। कहाँ चला गया, देखिए भाई, ब्लू से कहाँ कन्वर्ट हुआ, रेड में। तो एक ये टेस्ट हो गया। इसी तरह से आप एक और देख लो, CH3CH2CHO, इसके ऊपर भी डाल दो आप Cu, कौन सा, 2Cu, ठीक है। तो आंसर आने वाला है CH3CH2COOH और साथ में बनेगा Cu2O। कैसा, रेड कलर का PPT। अच्छे से आप खूब समझते जाए। इसी तरह से SCHO, लेकिन टॉलिन जब हम लोगों ने किया था वहां पर, जब टॉलिन किया था तो किसमें कन्वर्ट हो गया था, CO2 में। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर क्या बनेगा, फॉर्मिक एसिड बनेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। क्या बना, फॉर्मिक एसिड और साथ में Cu2O का रेड PPT, ठीक है, रेड कलर का। ये सब ब्लू है, ठीक है, ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो रहा। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें बेंजल्डिहाइड की, बेंजल्डिहाइड में अगर हम लोग क्या डाल दें, 2CuO, नो रिएक्शन, ठीक है। वहां देखो हमने टेबल में भी लिख रखा है कोई रिएक्शन नहीं होती है। तो यहाँ पे भी रिएक्शन नहीं करनी, चमत्कार नहीं करना, क्योंकि भाई बंगाल का जादू थोड़ी ना सीखे, हाँ, जो हम आपका जबरदस्ती करवा दें, ठीक। इसमें भी नो रिएक्शन, ठीक, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, इसमें भी कोई भी रिएक्शन नहीं होती। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे क्या बोलते हैं, रोचले सॉल्ट बोलते हैं। इसे आप कॉपी पे लिख भी लें। तो नेक्स्ट मेरे पास कौन सा आया, बेनेडिक्ट टेस्ट। सेम इसी तरह का होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है।
आप समझ जाएंगे बेनेडिक्ट टेस्ट बहुत है सेम ऐसे ही, जैसा फेलिंग होता है वैसा ही बेनेडिक्ट भी होगा, ठीक है। बेनेडिक्ट भी हम आपको बता देते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट। चलिए भाई लिखना स्टार्ट कर दो, बेनेडिक्ट टेस्ट, ठीक है। तो बेनेडिक्ट टेस्ट हम लोग कैसे लिखेंगे, इसमें लेते हैं सोडियम सिट्रेट, ठीक है। क्या लेंगे इसमें, सोडियम सिट्रेट। सेम वैसे उसी तरह से रिएक्शन करेंगे, CuSO4 और प्लस NaOH जब रिएक्ट करते हैं तो बनेगा CuOH का होल ट्वाइस और साथ में निकल जाता है Na2SO4, ठीक, समझ रहे हैं। सेम फिर से आ जाओ, CuOH का होल ट्वाइस और साथ में अब हम लोग क्या लेने वाले हैं, क्या लेंगे, सोडियम सिट्रेट लेंगे, सोडियम सिट्रेट। तो HOCCH COO Na, ठीक, COO Na CH2 COO Na, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम सिट्रेट। क्या नाम है इसका, सोडियम सिट्रेट। जब हम लोग इसके साथ रिएक्शन कर देते हैं, इसके साथ जब हम लोग रिएक्शन करते हैं तो बनता है हमारे पास ये OH CuOH CH2 COO Na COO Na CH2 COO Na, ठीक है। तो क्या बना, एक मेरे पास ये कंपाउंड बनके तैयार हुआ। ये भी कैसा होता है, एक सॉल्ट है, ठीक, क्योंकि ये एसिड था वो बेस के साथ रिएक्शन करेगा, एक साल्ट। ये भी कैसा मिला हमें, ब्लू, कैसा, अगर हम लिख दें डीप ब्लू कलर, ठीक है, ये डार्क ब्लू, इस तरह से, तो ये मिला। तो इसकी भी रिएक्शन हम लोग किसी के भी साथ करा लें, किसी के भी साथ नहीं करना, ठीक है। सेम उसी तरह से CH3 CHO के साथ में अगर हम लोग कौन सा, सेम वही लेते हैं CuO लिया, जब रिएक्ट करते हैं तो बनता है CH3 COOH और Cu2O का फिर से क्या बना, रेड कलर का PPT, समझ गए। इसी तरह से अगर हम लोग SCHO ले लिए और फिर से 2Cu बेनेडिक्ट रिजेंट्स, इसे क्या बेनेडिक्ट्स बोलेंगे इस जगह पर, क्योंकि यहाँ पे सोडियम सिट्रेट ले, वहाँ पे कौन सा था, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट था। ये डिफरेंस है, ये अलग से पूछता भी है क्वेश्चन में, ठीक है। जेईई मेंस नीट वगैरह में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं कि जो बेनेडिक्ट टेस्ट होता है इसका रिजेंट क्या होगा, सोडियम सिट्रेट लोगे या सोडियम पोटेशियम सिट्रेट लोगे, क्या लेना है तो आप देख सकते हैं आसानी से, ठीक। SCHO, तो इससे क्या बनने वाला है, SCOOH और साथ में Cu2O, कैसा, रेड कलर का PPT। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें बेंजल डिहाइड की, बेंजल डिहाइड ले लिया, 2CuO ले लिया, रिएक्शन में क्या होगा, नो रिएक्शन होने वाली है। इसी तरह से कोई भी कीटोन ले लीजिएगा, कोई भी कीटोन, ठीक है, 2CuO, यहाँ क्या लिख दोगे, नो रिएक्शन। लेकिन एक ही ऐसी रिएक्शन थी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो टॉलेंस ने दिया था, टॉलेंस ने सिल्वर मेडल टेस्ट, ठीक है। तो ये भी अच्छे से कॉपी कर लें। तो ये भी मेरे पास एक कंप्लीट हो गया, कौन सा, बेनेडिक्ट टेस्ट। लास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग समझ ही नहीं पाते, लिखा हो बस केवल, इसका तो थ्योरी मिलेगा बुकों में भी, कंप्लीट नहीं मिलेगा, हम आपको बताने वाले हैं। तो देखते रहिए, कॉपी पे ज़रूर नोट करिएगा, इससे आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। तो शिफ्ट टेस्ट क्या होता है, तो शिफ्ट टेस्ट पहले देख लो, ठीक है। शिफ्ट टेस्ट, तो शिफ्ट टेस्ट का रिजल्ट क्या होता है, यही तो पता नहीं है नहीं। शिफ्ट टेस्ट का रिजल्ट क्या होगा बताइए, नहीं मालूम होगा, हम बताते हैं आपको। तो इसमें क्या लेते हैं, रोजानिलीन का पहले फार्मूला मालूम होना चाहिए। रोजानिलीन तो फार्मूला ही नहीं मालूम होगा किसी को, तो क्या करो, रोजानिलीन का हम लोग सबसे पहले फार्मूला ड्रा करते हैं। जो हम लोगों ने फार्मूला बनाया, ठीक है, ये लीजिए, ये मेरे पास फार्मूला बन के तैयार। इस तरह से अब देखिए, अभी भी आसान नहीं है और बनाना पड़ेगा, नीचे तक जाना पड़ेगा। इसमें ये लीजिए NH2 पॉजिटिव Cl निगेटिव, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रोजानिलीन, ठीक है, रोजानिलीन। इसे मैजेंटा सॉल्ट भी बोलते हैं, मैजेंटा सॉल्ट, ठीक है, मैजेंटा सॉल्ट, मैजेंटा कलर आप जानते हो कि मैजेंटा सॉल्ट। तो इसके ऊपर अगर हम लोग किसकी रिएक्शन कर देते हैं, SO2 की, या हम लोग पिंक बोलते हैं इसको, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाता है कलरलेस। कैसा हो गया भाई, ये कलरलेस हो गया। लेकिन इसके ऊपर कोई भी एल्डिहाइड डाल दिया, RCHO,
RCH भाई ये मेरे पास क्या रीजेंट बन गया है ना, सिर्फ रीजेंट बन गया। तो इसके साथ जब से हमने डाला तो इसका क्या बन गया RCOOH, और साथ में क्या दे दिया है, एक कलर और बन के तैयार हुआ, पिंक कलर देता है। तो क्या दूंगा, सारे एल्डिहाइड मिलकर के कौन सा कलर दे दिए, रोजानिलीन। सिर्फ रीजेंट का यूज करके किसी भी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन की तो क्या बना मेरे पास, पिंक कलर। लेकिन किसे छोड़ दो, अब देखो हम बता देते हैं आपको, जैसे हमने लिखा आप अच्छे से समझ लीजिएगा, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, आपको बहुत आसानी से हम आपको बताएंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ रीजेंट डाल दिया, ठीक है, सिर्फ रीजेंट जैसे ही डाला और साथ में हीट कर दिया, तो आंसर जो इससे आने वाला है CH3COOH, और साथ में पिंक कलर, ठीक है, पिंक कलर को ये स्टोर कर लेता है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें SCHO, इस पर भी हम लोग कौन सा सिर्फ रीजेंट डाल देंगे, तो इससे भी आंसर आने वाला है SCOOH, और साथ में कौन सा, पिंक कलर आएगा। और देखिएगा अगर हम लोग ले लिए यहाँ पर बेंजल्डिहाइड, देखो ये तो सब एक्सप्लेन हमने आपको बताया, वहाँ टेबल भी हमने ड्रॉ कर रखी है, आपको रटना है तो टेबल से। देखो दो तरीके होते हैं, ना समझ में आए तो फिर क्या है, रट लो उसे, और समझना है एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन में, तो आप ये कंप्लीट लेक्चर देखिएगा। और आप देखो कोई भी कीटोन ले लो, कोई भी कीटोन आप यूज़ करेंगे, इसके ऊपर सिर्फ रीजेंट डालेंगे तो नो रिएक्शन, ठीक है। इस तरह से हम आपके सामने एक और स्टेटमेंट लिख देते हैं, कौन सा, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड तो सारे दे रहे हैं, गड़बड़ तो एल्डिहाइड में ही हो रहा, कीटोन तो देते ही नहीं है। तो कीटोन वाली तो सीरीज को अगर चाहो तो ऐसे करके उड़ा दो, खत्म कर दो, है नहीं भाई, वो देते ही नहीं। तो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड डज नॉट गिव्स कौन कौन सा नहीं दिए भाई, फेलिंग, और कौन सा नहीं दिया, बेनेडिक्ट टेस्ट, और लास्ट वाला कौन सा, सेफ टेस्ट, ये नहीं देते, ठीक। बेंजल्डिहाइड कौन कौन सा टेस्ट नहीं देगा, फेलिंग नहीं देगा, बेनेडिक्ट नहीं देगा, और शिप नहीं देगा, लेकिन कौन सा देता है, टॉलिन टेस्ट देता है। इस तरह से मेरे पास ये कंप्लीट लेक्चर था। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं कौन से, फिनॉल के टेस्ट के बारे में, बहुत डिस्क्राइब में, एक्सप्लेनेशन में हम आपको बताने वाले, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर का आप वेट करें। और अगर कोई दिक्कत हो, कोई भी पूछना हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट्स में ज़रूर, ठीक है, टाइप करें, हम आपको ज़रूर आंसर देंगे।